मैक्सिमम क्या हो जाएगा जब आप ना ही मिल जाएगा। तो गाइस बिल बना है, क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। वैसे हमें इस गाड़ी को देखकर लगता है 2 महीने ग्रोसरी करने की जरूरत नहीं है हमारे को अब। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई मौसम बहुत अच्छा हो गया और घर में एसी चलने शुरू हो गए हैं। रात को तो ना एसी चलाए बिना नींद ही नहीं आती। और बेसमेंट जो होती है ना उस चक्कर में बहुत ठंडी हो जाती है। सर्दियों में जब हीटर चल रहा होता है तब बेसमेंट काफी कोजी काफी गर्म होती है, और गर्मियों में जब एसी चल रहा होता है, सही बता रही हूँ, बेसमेंट ना फ्रिज लगती है, जाया नहीं जाता। तो अभी तक मेरी योगा क्लास चली थी नीचे बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट में नीचे जिम बनाया हुआ है, मैट्स रखे हुए हैं, सारे सब कुछ है, तो एक माहौल भी लगता है, राइट। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से पता है क्या हो रहा है, बेसमेंट में घुसा नहीं जाता। मैं सुबह उठकर आती हूँ, बिकॉज मेरी क्लास होती है सुबह 6:30 बजे। तो मैं जब सुबह 6:30 बजे उठकर आती हूँ, पूरा घर नीचे वाला एरिया जो है इतना चिल्ड हुआ होता है, और नीचे बेसमेंट में जाकर तो यूं लगता है फ्रीजर में ही घुस गए हो। तो मैं अपना मैट और अपने योगा ब्लॉक्स ऊपर यहाँ पर ले आई हूँ। तो आजकल मेरी योगा क्लास यहाँ पे चल रही होती है, और यहाँ पे भी ना मैं ये जो वेंट है इसके ऊपर मेरा ये रख देती हूँ, ताकि यहाँ से भी ठंड ना आए, बिकॉज सुबह सुबह ठंड लगती है और रात को इतनी गर्मी लगती है। तो मौसम बदल गया है, ये कंप्लेन वाली बात नहीं है, ये खुशी वाली बात है। हो क्या रहा था, अभी तक घर पे बात होती थी ना इंडिया में, उनके तो एसी अप्रैल से शुरू हो गए हैं, और हमारे यहाँ पे हम लोग स्वेटर्स पहनकर बैठे हुए थे मई 2nd वीक तक भी। तो इतना बुरा लगता था कि यार इंडिया में एसी चल रहा है और हम स्वेटर लेकर बैठे हैं। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था एक्चुअली, सही बताऊं तो अब कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम बराबर हो गए जी। आपके यहाँ पर एसी चलते हैं, हमारे यहाँ भी एसी चलते हैं। गाइस ऑफिस खत्म कर लिया है, एमी को स्कूल से पिक भी कर लिया है, और कॉस्को भी पहुंच गए हैं। और कॉस्को पहुंचने के बाद रियलाइज हुआ है कि हम कॉस्को कार्ड लाना भूल गए हैं। अब वो मेंबरशिप कार्ड के बिना एंट्री भी नहीं मिलती। याद है आपको 2-3 साल पहले ये गलती, ये बेवकूफ़ी मैंने पहले भी करी थी। और फिर वो कस्टमर सर्विस की लाइन में इतना लंबा लटकना पड़ता है, और फिर वो आपको एक पेपर पे आपका मेंबरशिप का कुछ कॉपी वगैरह निकाल के देते हैं, जिससे आप एंट्री करते हो। अनदर वेस्ट ऑफ 15-20 मिनट्स। अभी मैंने अमित को बोला है कि आप मुझे फोटो खींच के भेज दो कार्ड, क्योंकि कार्ड अमित के पास है, इसलिए लेके आई। देखते हैं अगर फोटो दिखा के एंट्री होती है, नहीं कभी ट्राई नहीं किया, पहली बार ट्राई कर रही हूँ। अगर कार्ड की फोटो दिखा के एंट्री होती है तो आपको ही बताती हूँ, चांसेस कम है वैसे, बट लेट्स सी। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। मैक्सिमम क्या हो जाएगा जब आप ना ही मिल जाएगा, बट पूछ लेना चाहिए एक बार, कई बार हाँ भी मिल जाता है। सो गाइस अमित ने फोटो तो भेज दी है, यहाँ एंट्री पे दिखा दिया, तो उन्होंने बोला कि स्कैन करके इसको अंदर तो चले जाओगे, लेकिन शायद बिलिंग पे वो आपको मना कर देंगे और कहेंगे कि टेम्प्रेरी कार्ड लेकर ही आओ। तो मैं यहाँ लाइन में लग गई हूँ टेम्प्रेरी कार्ड लेने के लिए, बहुत लंबी लाइन है। गाइस कॉस्को का मेंबर्स ओनली प्राइस गैस का इतना बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। कल ही मैंने गैस भरवाई है, और कल पहली बार जिंदगी में मेरा गैस टैंक फिल हुआ है कार का $95 में। 95, पिछली बार मैं $80 के लिए रो रही थी आई गेस, इस बार तो $95 में फिल हुआ है गैस। जैसे मेंबरशिप मिल गई है टेम्प्रेरी आज के लिए, और उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको मेंबरशिप वगैरह लेने के लिए, फिर टेम्प्रेरी मेंबरशिप लेने के लिए लाइन में भी लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो ले लो, लाइन में भी लगने की जरूरत नहीं है, सीधा मेंबरशिप काउंटर पे जा सकते हो। मैं तो रिफंड वाले काउंटर पे खड़ी थी, बिकॉज एक लाइन बनी हुई थी, तो मुझे लगा इसी लाइन से आगे जाना पड़ता होगा, बट नहीं, मैं सीधा जा सकती थी। बट जब मैं सीधा लाइन में लग कर पहुँची तब मुझे ये बात पता चली। तब तक तो जितनी वेट करी थी कर ली। तो चलो अब करते हैं शॉपिंग, क्विक वाली शॉपिंग यार, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये मेरा इस महीने का 3रा चक्कर है कॉस्को पे, 3रा चक्कर मई का। इतनी बार तो हम कॉस्को कभी आते भी नहीं है, बट इस बार ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ रही है यार कॉस्को से। तो चलो आ गई मैं, क्विक वाली शॉपिंग करेंगे, बिल 200 से ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं इस बार। गाइस एमी ने यहाँ पे येलो एप्पल देखे, आपने देखे हैं कभी येलो एप्पल? भाई जो कॉस्को आते हैं उन्होंने तो देखे ही होंगे। तो ये येलो एप्पल है, और एमी को अपनी किंडरगार्टन की टीचर की एक बात याद आ गई। किंडरगार्टन में जो टीचर ने कही थी कि येलो एप्पल बहुत टेस्टी होते हैं, तो अब इसको ये चाहिए। एंड दीज आर एक्सपेंसिव, मतलब जो नॉर्मल एप्पल होते हैं उनसे तो एक्सपेंसिव है, बिकॉज इस बॉक्स में है। इस बॉक्स में कितने एप्पल हैं? ये तो देखो फड़ा ही हुआ है, इस बॉक्स में कैसे पड़ा हुआ है देखो, बाकी भी एप्पल फट जाएंगे। इसको हम अलग से निकाल के रख देते हैं ताकि ये बाकी बॉक्स के एप्पल फड़े ना, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, और अगर वो भी एक ऐड कर ले तो 8 एप्पल $10 के मिल रहे हैं। तो ऐसा है, एमी विश्वास करती है एक बात पे कि जो चीज़ कभी ट्राई नहीं करी लाइफ में उसको एक बार ट्राई करना चाहिए, है ना। तो अब एमी येलो एप्पल ट्राई करेगी, राइट। गाइस मुझे लगा था डे टू डे ग्रॉसरी करनी है, बिल $200 से ऊपर बनना नहीं चाहिए। कोई फालतू का सामान नहीं उठाया अदर देन वो नाइट क्रीम। मेरा नाइट मॉइस्चराइजर खत्म हुआ है, तो मैंने ये लिया है कॉस्को से, और सिर्फ खाने पीने का सामान है। लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि 200 में तो नहीं छूटूंगी मैं, बिल तो बहुत बनेगा। गेस करो यार कितना बिल बनेगा इतने सामान का। एमा कितना बिल बनेगा? $100।
बेटा इतने में तो कॉस्को एंट्री भी नहीं देता आजकल। $50 की तो वो क्रीम ही है सिर्फ। चलो लेट्स सी। मुझे तो पक्का लग रहा है कि 200 से ऊपर तो जाएगा ही, जो कि मैं बड़ी होपफुल होकर आई थी कि 200 में निपट जाऊंगी। 256। लेट्स सी। सो गाइस बिल बना है $271.06। अगर मैं $50 की मेरी क्रीम ना लेती तो हम फिर भी थोड़े क्लोज रह जाते, बट चलो ठीक है। और अभी मैंने वॉलमार्ट की ग्रॉसरी करी नहीं है, काफ़ी सामान है जो यहाँ से नहीं मिला और मुझे अब अगला चक्कर वॉलमार्ट पे भी लगाना है। इस महीने पहली बार कॉस्को आए थे 1 मई को, तो $950 खर्च करे गए थे। फिर दूसरी बार आए थे तो आई थिंक $550 या $650 खर्च करे गए थे। अब तीसरी बार आ रहे हैं तो $271 खर्च करके जा रहे हैं। सोचो जरा कि इस महीने का फिर वॉलमार्ट और कॉस्को और इंडियन स्टोर, सिर्फ ग्रॉसरी वाले जो स्टोर्स हैं, सिर्फ उन्हीं का खर्चा अगर मैं गिन लूँ ना तो $2000 से ऊपर है, $2000 से ऊपर। और कहाँ हमारा मंथली बजट जब हम कनाडा में नए नए आए थे ना, ग्रॉसरी का $500-700 होता था। अब तो एक ट्रिप भी इतनी नहीं होती है। ओ भाई साहब, दूसरा ब्लंडर। ये मेरे ऑफिस का सामान पड़ा है यार, एक जॉब फेयर में गई थी मैं। अब मैं ये इतनी ग्रॉसरी और ये साथ में एमी को यहाँ पे कैसे फिट करूँगी? एमी तू तो आगे फिट हो जा, ठीक है? फिर ये सारा सामान मैं फिट करने की कोशिश करती हूँ। मैं भूल गई यार स्ट्रेस बॉल, तो मैंने एमी को प्रॉमिस किया था मैं उसको अपने स्कूल कह रही हूँ, अपने ऑफिस से स्ट्रेस बॉल आकर दूंगी। मेरे पास मेरे डेस्क पे इतनी स्ट्रेस बॉल्स पड़ी हुई हैं, हमें ऑफिस में मिलती रहती है। और एमी को एक स्ट्रेस बॉल चाहिए, पता नहीं किस बात का स्ट्रेस हो गया मैडम को। आ जाओ, चलो जाओ आप अंदर बैठो। अब तो ना मैं कन्विंस्ड हो गई हूँ कि अगर आपने अपना मंथली ग्रॉसरी बिल कम रखना है या बजट में रखना है तो कॉस्को के चक्कर जितने कम हो महीने में उतने लगाए जाए। पता नहीं क्या हुआ है यार कि हमारा इतने चक्कर लग गए इस महीने। क्योंकि आप ना वॉलमार्ट चले जाओ, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर चले जाओ, नो फ्रिल्स चले जाओ, फ्रेश को चले जाओ, आप कहीं चले जाओ यार, कितनी शॉपिंग कर लो, 200 से ऊपर का बिल नहीं बनता। 250 से ऊपर का बिल नहीं बनता है। मगर कॉस्को में 250 में, मतलब ये 271 मेरा सबसे कम बिल है इस साल का, मुझे लगता है। कॉस्को के चक्करों में, कॉस्को के जितने चक्कर हमने लगाए हैं, सबसे कम बिल आज बना होगा $271, फिर भी 271 बना है। और वॉलमार्ट में ना सबसे ज़्यादा बिल बन गया होगा, सबसे ज़्यादा तो 300 बन गया होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या बन जाएगा। ऐसा है, बट रहा भी नहीं जाता। ये ना हमारा वो स्टोर है जिसके बिना रहा भी ना जाए और जिसके साथ रहा भी ना जाए। जैसे लोगों की शादियाँ भी ऐसी होती है ना रहा जाता है ना छोड़ा जाता है। जज मत करना, मुझे मत जज करना, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को, पड़ोसियों को, इनको जज कर लो। डोंट जज मी ऑन द स्टेटमेंट। एवं मारी है मैंने कि शादी ऐसी होती है कि ना साथ में रहा जाता है और ना छोड़ा आता है। तो साथ में रहा नहीं जाता पे फोकस मत करो, छोड़ा नहीं जाता पे फोकस करो। चलो यार सारा सामान रखूँ, फिर चलते हैं। घास काटना तो रह ही गया और मैंने लॉन्ड्री आज पूरी फोल्ड करनी थी, तो अमित निकल चुके हैं और अमित ने मुझसे पूछा कि लॉन्ड्री फोल्ड कर दी? मैं कहा हाँ कर दी। मुझे लगा अमित के आने से पहले तो मैं कर ही दूंगी, और अमित आज जल्दी निकल गए हैं। कर ही नहीं है मैंने, सही बताऊँ तो। और मेरे को डर लग रहा है। देखो इतना डरती हूँ अपने पति से। अब यार दोबारा ना आना पड़े उस चक्कर में मैंने 2 ग्रेप टमेटोस उठा रखे हैं, 2 ब्लूबेरीज उठा रखे हैं, फिश घर में पड़ी है फिर भी और उठा ली है। तो बिल ज़्यादा बनना ही था यार। मैं ये सोच कर कि यार चक्कर बचाओ करके डबल तो सामान उठा रखा है मैंने। अभी ऑफिस से मैं घर पहुंच गया हूँ। शिल्पा एंड एमी गए हुए हैं कॉस्को में, और अभी हमें जाना है वॉलमार्ट उसके बाद, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉस्को पे मिल जाती हैं वॉलमार्ट पे नहीं मिलती। कॉस्को पे नहीं मिलती, वॉलमार्ट में मिल जाती हैं, तो वो चीज़ें लेने वॉलमार्ट पे जाना है। और कल हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं तो इसलिए वो चीज़ें आज ही लाना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी शिल्पा आती है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ ही निकल जाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर खड़ा ही हूँ तो थोड़ा सा मैं ग्रास को पानी दे लेता हूँ। वैसे आजकल फिर इतनी गर्मी पड़ने लगी आजकल कि ग्रास को रोज़ पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 हमारी नई ग्रास है इसलिए भी पानी देना है, बट क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है इसलिए भी पानी देना बहुत ज़रूरी है। और सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं पानी देता नहीं। और शिल्पा आ गई, ये आ जाओ। अरे तो मैं क्या बोलूँ, उसको सुनाई नहीं देगा अगर मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा तो। चले वॉलमार्ट चले, होकर ही आ जाते हैं। हाय कर लो भाई शिल्पा को। यार घास बड़ी काटनी है यार, बहुत ही बड़ी होगी है। हाँ घास तो बड़ी होगी है, पर अब कल ही कटेगी। मैंने आज पानी दे दिया, अब तो गीली होगी। वरना मेरा प्लान था कि घर पे आते ही पहले मैं घास काटूं। तुम्हारा रोज प्लान होता है,
जिस दिन मैंने पानी डाल दिया उस दिन है तुम्हारा प्लान था, वैसे कभी करती नहीं। चलो ठीक है, अब चलें। अच्छे काफी वो आगे हैं। हाँ ये देखो, ये पेड़ तो बस हो गया, रेडी हो गया ऑलमोस्ट, कभी भी फूल आ सकते हैं अब इसमें। चलो अब चलें क्या शिल्पा? आ जाओ चलो वॉलमार्ट चलते हैं। ठीक है चलो मैं बंद कर दूँ एक बार। एक बार फाइनल इसको टच दे दें फटाफट, जो भी है फाइनल टच दे दें। क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने, अमित को बोल दिया कि बैठ जाओ मेरी गाड़ी में। गाइस मुझे ना लाइसेंस लिए हुए 10 साल से ऊपर हो गए, अभी तक सीखी नहीं कार चलानी। बताओ पूरी बात बताओ। और मेरे को ड्राइव करते हुए भी 10 साल से ऊपर हो गए हैं, ठीक है। और मैंने भगवान की दया से दोनों हाथ छोड़ के चलाना सीख लिया है, ठीक है। भगवान की दया से अब मैं जिंक्स तक कर दूं। बस भगवान की दया है। थैंक यू। कोई एक्सीडेंट नहीं किया कभी, सही बताऊं तो, अपनी- ठीक है। अपनी स्किल्स तो है ही नहीं, भगवान की दया है। यार गलत मुड़ गई क्या मैं? नहीं ठीक है। ना कभी खुद को कोई हैम्पर किया, हैम्पर मतलब ना कभी खुद को कोई नुकसान पहुंचाया, ना किसी और को नुकसान पहुंचाया। बट अमित मेरी गाड़ी में बैठ जाए, बैठती शुरू क्योंकि यार तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही पहुंचाओ, अच्छी बात है, पर गाड़ी को तो नुकसान कहीं पर पहुंचा चुकी हो। अमित वो खड़ी हुई गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, जो खड़े खड़े नुकसान पहुंचा दे। मुझे गिराज से बाहर निकालते हुए बताया था ना गाइस आपको, मॉन्ट्रियल से आए थे, गिराज से बाहर निकालते हुए साइड वाला शीशा टकरा गया। ऐसे कविता के घर एक बार गई थी, बैक करी थी, पीछे इतनी सारी स्नो पड़ती, उस स्नो में नहीं चली गई। बट इसमें यार अमित इतना बोलते हैं यार, मतलब मैं अमित को बिठा तो लेती हूँ बट बार पछताती हूँ यार। शिल्पा अपने ही पैरों पर कौन कुल्हाड़ी मारता है यार, वो भी इतनी जोर से। बैठा नहीं है ये इंसान, बक 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 करनी शुरू कर दी। रेड लाइट पता दिख रही है, मुझे भी दिख रही है। और पैदल आओ उधर के। गाइस आप बताओ, आप में से किस में इतनी स्किल्स हैं कि भैया खड़े खड़े गाड़ी को नुकसान पहुंचा दे? आपने काम चलाने वाली बात बाद में, उतरो और पैदल आओ। खड़े खड़े गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब एक बार बैक करते हुए ठोक दी, एक बार आगे ले जाते हुए ठोक दी, ठीक है, और फिर कहती है कि इतने साल से मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास इतने साल से जिम की मेंबरशिप है, क्या हो गया उससे? कुछ नहीं होता ऐसे। कुछ नहीं होता, राइट, यू आर राइट। जिम के मामले में अमित यू आर 100% राइट, मान गए आपको। क्या बात बोली आपने। अमित उन लोगों में से है जिनकी मेंबरशिप मैंने इस साल 2 बार कैंसिल करवाई है कि आपने जब नहीं जाना कैंसिल करो, फिर एक दिन भूत जागता कहते अब जाऊंगा शिल्पा अब। और हर साल मतलब साल में ना एक बार साल की मेंबरशिप फीस लगती है। अमित वो इंसान है जो एक ही जिम में साल की मेंबरशिप फीस 2-3 बार भर देते हैं, बिकॉज जितनी बार कैंसिलेशन होती है आप दोबारा अगर आते हो तो आपको दोबारा मेंबरशिप फीस भरनी पड़ती है। मतलब ऐसे कस्टमर तो जिम को चाहिए अमित आपके जैसे, कि जो बार बार अपनी मेंबरशिप कैंसिल कराएं, फिर आए, फिर साल की मेंबरशिप भरे, फिर साल की मेंबरशिप भरे, मगर जिम फिर भी नहीं जाएंगे भैया। इसीलिए तुम्हें लगता है जिम खोल लेना चाहिए। हाँ, इसे लगता है आपके जैसे बस कुछ लोग मिल जाए जो आए ना जब मैं बस मेंबरशिप लेते रहे। आज यार कॉस्को पे गैस इतनी सस्ती थी यार अमित, मैंने कल $95 की भरवाई है, आज कॉस्को में 159 का रेट चल रहा है। 159 का। या पेट्रो कैनेडा में देखो क्या रेट चल रहा है। इंडिया में बॉटल्स लेके जाते थे ना, पीपियां लेके जाते थे। ले जाओ तुम भरवा के ले आओ। कल भरवा ली थी गैस यार, मेरे को दुख हुआ। यहाँ पे 173 का चल रहा है, देखो 173.5, कॉस्को पर 159 कुछ चल रहा था, या 153 पता नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया। क्या कितना है? 173.5। बहुत फर्क है यार, बहुत फर्क है रेट में अमित। ये स्पेशल कॉस्को जाके गैस भरवा के आनी चाहिए आजकल जो गैस के बिल आ रहे हैं। गाइस पार्किंग देख लो क्या लगाई है मैंने। अमित ने मेरा पार्किंग टेस्ट भी ले लिया कि यहाँ पे लगा के दिखा, ऐसे बिल्कुल सीधी लगाई है और दोनों लाइंस के बीच में लगाई है, ये नहीं कोई इधर कोई उधर जा रहा है, देख लो। मतलब अमित बैठे तो मुझे लगता है हर बार मुझे नया ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। भैया मिलन इसलिए हो रहा है कि अमित अभी ऑफिस से आए और एमी से पहली बार मिल रहे हैं आज के दिन में, वापस आने के बाद, वरना सुबह मिले थे बाप बेटी। चलो बाय। पूछो, ये भी जिसकी कार है वो किसी की बीवी होगी। बीवी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उन्होंने प्रेग्नेंट लेडीज वाले सेक्शन में लगा रखी है, तो पक्का कोई लेडी होगी जिसने कार लगाई है। अब इसने भी तो कार लगाई है ना, इसकी पार्किंग देखो। मजाल है इसके पति ने इसको डांट मारी होगी जितना मेरा पति मुझे डांट मारता है। गाइस ये हमारी वॉलमार्ट की ट्रॉली देख रहे हो, लोग कहेंगे कितना खाते हो यार। अभी कॉस्को पे आई हूँ, पता नहीं है, पर हाँ यहाँ पे तो भर गया।
और कॉस्को भी बहुत लेकर आई हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे ना मैं दालें मेनली उठाई है, हमारे घर में दालें सारी खत्म हुई पड़ी हैं, आजकल दालें बहुत बनती हैं, तो दालों के 4-5 पैकेट है इसमें। और आपने अचार लिया है, आइसक्रीम लिया है, ब्रेड लिया है, केले लिए हैं, पिज्जा लिया है, एमी ने अपना वो केडी लिया है, प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं। थोड़े बताएंगे, ठीक है। लोग ना डर जाएंगे वैसे कनाडा आने के लिए, जो भी अगर प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, कि एक दिन में इतनी ग्रॉसरी होती है। गाइस अभी ना ये पूरी स्कैन होनी बाकी है, सिर्फ इतना स्कैन हुआ है जो वहाँ पड़ा है और यहाँ पे पड़ा है, और ऑलरेडी बिल $125 का बन चुका है। शिल्पा खुश हो? खुश यार मैं खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि यहाँ पर भी कॉस्को जितना ही बिल बनेगा। When you pay, you should be happy. You should feel good. इसका क्या है भाई? और क्या लिया है, सिर्फ खाने का सामान लिया है यार। और अभी ऐसा नहीं है कि मई का हमारा आखिरी चक्कर है, 31 मई को हमारे घर पे सचफंग है, 31 मई को, तो सचफंग वाले दिन भी एक बार तो आना पड़ेगा। 198.45 का फाइनल बिल बना है गाइस। मैंने कहा था ना कितनी शॉपिंग कर लो वॉलमार्ट से, कितनी 200-250 का बिल एक्सट्रीम हो जाता है, और कॉस्को पे एंट्री फीस है 200-250। अपने कार्ड से कर लो, मैं अपने वॉलमार्ट उस पर कर आई हूँ अपना बिल। अच्छा ले लो यार, मेरा कार्ड ले लो। गाइस देखो इस पति को जो अपनी बीवी के पर्स में से क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहा है बिल पे करने के लिए। ऐसे पति भी मिलते हैं दुनिया में। अमित मैं क्या सोच रही हूँ, कॉस्को जाना बंद कर देते हैं, मेंबरशिप कैंसिल करवाए थे। हाँ, साल के $120 तो बचेंगे। हाँ। नहीं, वहाँ पे जितना खर्चा होता है वो भी बचेगा। मैं सही बता रही हूँ, उस साल हमारा ग्रोसरी का बिल आधा आएगा जिस साल आपने कॉस्को जाना बंद कर दिया। भी कॉस्को मेरा फ्री सैंपल्स के लिए जाती है, फ्री सैंपल्स लेकर इतनी खुश हो जाती है, और माँ बाप के जो $500 लग जाते हैं वो कुछ नहीं। कहने को मैं सिर्फ यहाँ पे टमाटर प्याज लेने के लिए आई थी। अगर अमित आपको मैं लेकर नहीं आती ना तो मेरा ना अगर मैं आपको लेकर नहीं आती हाँ। तो पक्का इतना सामान ना लेते हम लोग। तब भी लेकर आती, ये सारी चाहिए थी सारी चीजें, तब मैं इससे ज्यादा लेकर आती। अभी तो आपने लेने नहीं दिया काफी सामान। गाइस ऐसा है, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहो, चाहे दिल में कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपको लग रहा हो दिल में नहीं होना चाहिए, दिल में भी नहीं होना चाहिए, सही में दिल में भी नहीं होना चाहिए। मुस्कुराओ या ना मुस्कुराओ पर दिल से खुश होना चाहिए। हाँ, अगर मैं आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताऊँ कि आज हमारी ग्रोसरी कितने की आई है, और इस महीने हमने कॉस्को पे, वॉलमार्ट पे, नो फ्रिल्स पे कितना खर्चा कर दिया है, दिल दहल जाएगा, मैं दिल दहल जाएगा आपका। आपके वर्ड्स एंड आपके थॉट्स उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी फीलिंग्स, तो फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट फील ब्लेस्ड कि यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड तो नहीं, खाने पीने के मामले में। और पता है कल मैंने एक बड़ी अच्छा मीम भी देखा इंस्टाग्राम पे, उसमें था मैच्योरिटी इज व्हेन यू कैन अफोर्ड इट बट यू कैन नॉट अफोर्ड द कैलोरीज इन इट। तो इसीलिए हमने ना बाहर खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, ऑलमोस्ट हमारा जीरो ही है बाहर खाना। कभी 1-2 महीने में कभी एक बार खाने चले गए। इनफैक्ट जब से मेरा डायग्नोज हुआ है शुगर का, तब से तो हम जब बाहर मतलब घूमने के लिए गए ना वीकेंड्स पे पूरे दिन के लिए, जैसे हम किंगस्टन गए थे तो हमने बाहर खाया, हम लोग जब वो बीच वाली जगह पे गए थे तब हमने बाहर खाया, तो 2 बार बाहर खाया है हमने इस महीने। लेकिन जब हम लोग पूरे दिन के लिए बाहर घूमने के लिए गए हैं, वरना हमने ऐसा कभी भी नहीं किया कि आज फ्राइडे नाइट है चलो एज अ फैमिली आउटिंग करने चलते हैं, डिनर करने चलते हैं बाहर स्पेशली। नो, वो हमारा जीरो है। जब ऐसा है ना कि अब कुछ कर ही नहीं सकते यार, कि बाहर जाके ही खाना पड़ेगा, बिकॉज अब सुबह के निकले हुए हो, रात को आप आ रहे हो, तब भी मैं क्या करती हूँ। अभी हम लोग जब किंगस्टन गए थे, कैन यू बिलीव, हम लोग रात को 9 बजे पहुंचे, और 9 बजे आने के बाद मैंने डिनर बनाया है घर पे, क्योंकि हम लोगों ने लंच ऑलरेडी बाहर किया था। तो आई वाज लाइक यार एक मील ऑलरेडी बाहर हो चुका है, 2 मील बाहर नहीं करते। एक तो घर पे आप हेल्दी फूड बनाते हो, और दूसरा पैसा भी बचता है यार। इट्स नॉट मतलब फिजिबल कि आप अगर एक पूरे दिन के लिए बाहर हो, 3 मील्स ही बाहर करो आप अपने। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार, क्योंकि मेरे डायग्नोज के बाद हम लोग सब कुछ घर में बनाने लग गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और खाने लग गए हैं। सैलेड हमारे मील का एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हो गया है। इसीलिए भी मतलब मजाक सारा एक तरफ है गाइस, वो तो मैं थोड़ा वीडियो में फन लाने के लिए ऐसा सब कुछ करी थी, बट आई नो द रीजंस कि क्यों मई में हमारा ग्रॉसरी बिल इतना ज़्यादा आया। अच्छा, चाबी मेरे पास है। और बिकॉज वी हैव स्टार्टेड ईटिंग हेल्दियर अमित, और हेल्दी फूड थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। हमने फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी डाइट में, हमने सैलेड बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी डाइट में, हाई प्रोटीन फूड ले रहे हैं,
ग्रीक योगर्ट एवरीडे ले रहे हैं, फीड्स एवरीडे ले रहे हैं, तो दैट कुड बी द रीज़न। और फिर हेल्थ से ऊपर क्या है यार, अगर ये मैंने अब रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में कि हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप कम घूमो, कम पहनो कपड़े, नहीं कपड़े तो पूरे ही पहनो, मतलब कम रखो अपने क्लोजेट में कपड़े कम रखो। आप बाकी चीज़ों में हाथ टाइट कर लो, कम घूमने जाओ, कम डे ट्रिप्स करो, कम डिनर्स करो, कम लंचेस करो बाहर। लेकिन जो आपके घर पे मील्स है ना आपके, उनमें क्वालिटी में और न्यूट्रिशन में उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करके लॉन्ग रन में यू विल बी लूजिंग मोर मनी ऑन मेडिसिन, ऑन डॉक्टर्स, ऑन हॉस्पिटल्स। दैट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर मी। जबकि हम लोग तो इतना जंक खाते भी नहीं थे, हम लोग तो इतना बाहर का खाते भी नहीं थे, बट जो भी था दैट हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ स्टाइल ड्रास्टिकली एंड दैट कुड बी द रीज़न कि हमारा ग्रॉसरी बिल पहले के महीनों से इस बार आई थिंक 1.7 टाइम्स 1.5 टाइम्स तो मिनिमम ज़्यादा होगा ही होगा, बट दैट्स ओके, नो कंप्लेंट्स। चलो अब घर चलते हैं। पहले ही मेरी गाड़ी में मेरे जॉब फेयर का सामान था इतना सारा जो ऑफिस का था, फिर कॉस्को का सामान आया, अब हमें तो उसमें कोशिश कर रहे हैं वॉलमार्ट का सामान भी घुसाने की। ऐसा लग रहा है हमें जैसे ना हम लोग घर वर सब बंद करके किचन वगैरह सारी लोड करके कहीं जा रहे हैं। इसी में रहते हैं कार, इसी में ही रहते हैं कार में। वैसे हमें इस गाड़ी को देखकर लगता है 2 महीने ग्रॉसरी करने की जरूरत नहीं है हमारे को। अब है तो नहीं, 2 महीने का सामान तो ले ही लिया यार हमने, है ना। अगले हफ्ते में फिर आई होंगी। हेलो गाइस, वेलकम फ्रॉम कॉस्को। नहीं कॉस्को तो नहीं, कॉस्को तो 15 दिन हम नहीं जाएंगे भाई, मिनिमम 15 दिन नहीं जाएंगे अब यार। लेकिन फ्रूट्स लेने जाना पड़ेगा। मैंने अमित को चैलेंज दिया था कि मेरी गाड़ी में जगह है नहीं, आप डाल के दिखाओ ये सारा सामान। डाल दिया यार अमित ने। ये देखो, ये बंदा ऑलरेडी ड्राइवर सीट पे बैठा है। Who allowed you to sit on a driver seat in my car? चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें सीधा सीधा ठीक ठाक घर पहुंचा दूंगा तुम्हें। हेलो, मैं आपको भी घर में ठीक ठाक ही पहुंचाई थी। शिल्पा, सिर्फ फिजिकली ठीक ठाक घर पहुंचना वो नहीं होती जरूरत, मेंटली भी ठीक ठाक पहुंचना होता है। तुम गाड़ी चला रही हो तो टॉर्चर लग रहा होता है।